अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? रहा मैं कॉप ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की प्यारी प्यारी पब्लिक। आज पता है आपको, जो मैंने सस्ती शायरी बनाई है ना, लाइक उस पर मुझे भी अभी तक हंसी आती है सोच के कि भाई क्या बना लेता हूँ। मतलब हर बार तो नहीं आती मुझे, आप लोगों को पता नहीं आती होगी या नहीं आती होगी, बट आज की सस्ती शायरी पे मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब मैंने बनाई। तो बाबा जी सुन लो, अर्ज किया है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। वाह 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 वाह। 5 बार तरफ वाह वाह करेंगे साथ में, ठीक है? ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, वाह 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 वाह। एम फॉर एच और M16 LOL लॉल। सस्ती शायरी विद अनोनिमस। बाबा जी अनोनिमस की पब्लिक, बस सस्ती शायरी की अगर अच्छी आई हंसी आई तो प्लीज़ लाइक बटन ठोकना, क्योंकि मैं बस अपनी पब्लिक को गेम प्ले के साथ साथ हंसाना भी चाहता हूँ कि भाई मैं भी सैड हूँ, मैं भी अम्मी से डांट खाई हो, अब्बू से डांट खाई हो, स्टडी का स्ट्रेस हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, बट थोड़ी देर के लिए स्माइल आ जाए आपके आपके चेहरे पे। तो ये भैया भाई इंडोनेशियन लॉबी आ गई थी पब्लिक, और इंडोनेशिया के अब आपको इंडोनेशिया का नहीं पता तो भाई ये टॉप 5 कंट्रीज़ में आती है दुनिया की ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में। और जो पबजी मोबाइल के चैम्पियंस हैं ना, वो भी इंडोनेशिया के ही हैं लड़के। तो ये बहुत अच्छी कंट्री है, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं। और अगर आपको इंडोनेशियन लॉबी मिल जाए तो समझ जाओ कि अगर आप एंड तक जिंदा रहे, आपको बहुत अच्छे किल मिलने वाले हैं। तो ये देखो गाइज, आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि कितने अच्छे प्लेयर थे। और यहाँ पे हमारा फाइट निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और दूसरी बात कि इनके जो पिंग होते हैं ना, वो लाइक 15, 20, 25, ये इनका पिंग होता है स्टेबल। मतलब आता ही इतना है, और इतना इतना अच्छा मारते हैं ना ये लोग, तो इसलिए काफ़ी काफ़ी टफ लॉबी हो गई थी। बहुत अच्छे किल अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाले। तो आपने क्या करना है, आप सबने मिलकर ज़रा स्क्वाड वाइप करना है, लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, किया हुआ तो भाई 1 किल आपका वैसे ही हो गया, अनसब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब कर देना। 2 किल हो जाएंगे, कमेंट करके प्रेजेंट लिखना है, टेंडस लगवाना, 3 किल हो जाएंगे आपके, और चौथा किल आप करोगे वीडियो को शेयर करके। तो मेरी एनोनिमस पब्लिक स्क्वाड वाइप करो। मैं यहाँ पर आया था, ये बंदा आया जैसे, तो मैंने देखो कवर में रह के इसको फ़ौरन से डाउन किया। उसके बाद मेरी एनोनिमस की पब्लिक, ये वाला किल मेरा चोरी हो जाएगा, बट कुछ कर नहीं सकते थे, किल चोरी हो गया तो खैर है बाबा, जब क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं अटक गया था दीवार के साथ, थोड़ा सा आगे आया तो मैं इस वाली वॉल के साथ जाके लेट जाऊँगा, आराम से प्रोन हो जाऊँगा। और जो सामने इसका एक और टीममेट होता है, वो होता है शैक के पीछे। उसकी पोजीशन मुझे पता है, आई डोंट नो उसको मेरी पता थी या नहीं पता थी, लेकिन ये बहुत अच्छा खेल रहा था। इसको मैंने फ़ौरन से डाउन किया। इसने मेरी एचपी तो बड़ी कम कर दी थी, बट मैं फ़ौरन से इसको नॉक फिनिश किया, इसकी लूट करूँगा। और अगर आपको याद हो, जो मेरा किल चोरी हुआ था वो हुआ था गटर के अंदर से, ये टनल के अंदर से। तो यहाँ पे बंदा एक होने वाला है। हमने फ़ौरन से फर्स्ट एड लगाया मेरी एनोनिमस की पब्लिक, और मैं अपने टीममेट्स को कॉल दे रहा था कि काइंडली ज़रा मेरी हेल्प के लिए आ जाएं, ये ना मैं वहाँ जाके नॉक हो जाऊँ, क्योंकि अच्छी लॉबी है, ये ना भाई उसकी पिंग अच्छी है, हेडवर्ड मार दे, 1 की वेस्ट है। तो अगर मैं नॉक हो गया तो मेरे एटलीस्ट मुझे कवर मिल जाएगा। तो मैं हेल्प के लिए उनको बुला रहा था कि आ जाओ। जैसे एक बंदा मेरे साथ आएगा, मैं आगे वाली वॉल पे चला जाऊँगा। अब मैं इनका वेट कर रहा था, और साथ में साउंड ले रहा था। जैसे मेरे टीममेट पीछे करीब पहुँचे, मैं आगे इस पे, और भाई इसने मुझे देखा ही नहीं, और वहाँ पे बैठा हुआ था। इसको मैंने फ़ौरन से डाउन किया। अभी एक बंदा सामने भी था, और मतलब ये ऐसी लॉबी होती है कि ये बड़े ना गैस तरीके से खेलते हैं। ब्लाइंड पुश नहीं करेंगे, छतों पे चढ़े रहेंगे, और बहुत ही लाइक कैंप करके आप अब इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस तरीके से आपको मार देंगे। मतलब आप गुजर रहे हो ना, अचानक से वो घास में लेटा मिल जाएगा, और वो सीन करेंगे ना, ये मतलब मुश्किल हो जाता है इनके सामने खेलना। अब एज अ पाकिस्तानी, जब हम पाकिस्तानी लॉबी खेलते हैं ना, हमें आइडिया होता है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर कैसे खेलते हैं। जब आपकी लॉबी में कोई और कंट्री के प्लेयर आते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये बंदा ऊपर था, ऊजीज के पास थी, मैंने फ़ौरन से इसको डाउन किया। बाबा जी फ़ौरन से करेंगे फिनिश, और यहाँ पे फिर इसकी मदद से करेंगे लूट। अच्छा, पचिंकी में पब्लिक बहुत ज़्यादा बंदे थे, बट सब ना स्प्लिट थे, मतलब घूम रहे थे। यहाँ वाले वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ वाले यहाँ पहुँच गए थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मैं यहाँ आके ना एमओ गिराया था फालतू, और उसके बाद यहाँ पे अपनी हील वील की। इतनी देर में क्या होता है पब्लिक, जब मैं हील करके ना यहाँ से क्रॉस करता ना, यहाँ पे साउंड आया था, और पता नहीं था बंदा है कहाँ। देखो पास में कैंप कर रहा होता भाई, जैसे इसको स्पॉट किया मैंने फ़ौरन से नॉक किया। और दूर से ना छत के ऊपर से इसका टीममेट ना कवर दे रहा था। वो मैंने आपको बोला कि छतों पे चढ़े हुए थे, काफ़ी सेफ खेलते हैं। तो टेंशन लिया आपके एनोनिमस ने, बस सोच लिया था कि इंशाल्लाह निकालेंगे ये मैच। काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुका था। और दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है पब्लिक, जब मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ तो मैं मोबाइल पे चला जाता हूँ। बस मैं मोबाइल पे खेलने से पहले लाइक 5-10 मिनट प्रैक्टिस में जाऊँगा, और फिर जब मैं गेम प्ले बनाना होता है तो आईपैड पे आ जाता हूँ, फिर 5-10 मिनट प्रैक्टिस में जाऊँगा। तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने हेड मारा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ यहाँ मैंने गलती की। आपने भी नोट किया होगा, हेड मारने के बाद और बॉडी मारने के बाद मेरा थोड़ा सा एम खिड़की पे लगने लग जाता है। अगर उस बंदे को लगता तो मैं ईजी इसको डाउन कर सकता था। और फिर मुझे एडिटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि मेरी कॉल आ गई थी बाबा जी। तो एनोनिमस के पुलिस के बाद मैंने हील किया अपने आप को, लेकिन आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ही फर्स्ट एड है। उसके बाद हेलमेट भी बिल्कुल लेवल 1 का उठ चुका है, वेस्ट भी नहीं है तकरीबन। और ये बंदा आ गया था स्नैप टावर के पीछे।
तो बाबा जी जो होगा अच्छा के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। आगे की तरफ रश किया और होप तो इसको डाउन कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको डाउन किया। लेकिन मेरे टीममेट को ना ऊपर से जो है ना ये बंदे ने नॉक कर दिया था, साथ ही फिनिश कर दिया था। और ये बंदा था छत के ऊपर, मुझे लगा उस साइड पर है, बट ये छत के ऊपर था। जब मेरे टीममेट ने बताया कि छत के ऊपर से मारा, तो बाबा जी मैंने कहा ऐसा, अच्छा बाबा जी तेरे बम में नेड फाड़ेंगे हम ठा करके। तो फिर मैंने एक नेड निकाला, फुल कुक किया उसको, और कुछ ज़्यादा कुक कर दिया था। इससे उसको डैमेज तो हुआ होगा, लेकिन इसका डैमेज मुझे भी हो गया था बाबा जी। अब मज़े की बात, जब मैं छत पे जाने के लिए थोड़ा सा क्लोज आया तो देखा यहाँ पे डोर ही टूटा हुआ है। तो मैं यहाँ से ऊपर जा नहीं सकता था, पब्लिक जा सकता था, बट ये रिस्की जगह थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं साथ वाली घर की छत से जाऊँगा, और अपने टीममेट को बोला कि आप वहीं पर रहो, अगर ये बंदा जंप करता तो आप इसको मारना। मतलब हमने थोड़ी सी प्लानिंग की इसको मारने से पहले, और मैं फिर इस घर की छत पर आ गया था। जैसे मैं आया मुझे इसका हेड नज़र आता है, और उसको भी पता था मैं ऊपर आ रहा हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा सा लो किया। लेकिन बाबा जी ये बंदा जो है ना पीछे जा चुका था। अब मेरी टीममेट भी इसका नीचे उतरने का वेट कर रही है। उनको मैंने एंगल लेने के लिए बोला कि लाइक आप थोड़ा सा एंगल ले लो साइड पे जाके। तो मतलब हम दो तरीके से इस एक बंदे को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो अलग एंगल आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, क्योंकि वो छत से मार सकते हैं ना, तो बिल्कुल केयरफुली उनको मैं बोल रहा था जाने के लिए, नॉक ना हो जाए। और मैं भी यहाँ पे नॉक नहीं देना चाहता था अपना। फिर मैंने जब उसने मेरी टीममेट पे शॉट लिया गया, मुझे मौका मिल गया आगे आने का। बाबा जी इससे कैसे कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और फिर टीममेट को फिनिश करने का गुस्सा हमने मुक्के मार के इनको निकाला। और फिर ऐसे जो है ना बी फिस्ट, इसका नाम था बी फिस्ट, और हमने इसको फिस्ट ही किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाबा जी उसके बाद हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई, और हम स्कूल यानी सियालकोट के पास से होते हुए बाबा जी रोज़ोक यानी पेशावर के पास आ चुके थे। और यहाँ पे बंदे नजर आए, लेकिन सामने मैंने देखा तो गाड़ी। तो यहाँ आपका एनोनिमस 1v3 करने वाला है, काफ़ी मज़े का होने वाला है। होप्स आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ठोक देना लाइक बटन एनोनिमस पब्लिक। अब मैं से ऊपर जा रहा हूँ, मुझे लगा ना मतलब वो हिल पे बंदे होंगे, डेफिनेटली गाड़ी ऊपर खड़ी तो बंदे ऊपर ही हो सकते थे। कुछ आइडिया नहीं था कि पीछे भी है। अचानक से देखा पीछे था, फ़ौरन से AK-66 से इसको डाउन किया। ऊपर के बाकी बंदे आ रहे थे, एक को सांप बनता देखा, उसको भी डाउन किया। अब एक क्लोज आ रहा है, मुझे फ़ौरन से रिलोड करनी है। तो बाबा जी यहाँ पे हमने मौत को छुआ, टक से वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनको बकरा बनाया, लॉबी भगाया, और फिर करेंगे इनकी मदद से लूट बाबा जी। लेकिन यहाँ पे ना एक सीन ऐसा होता है कि कुछ बंदे होते हैं जिनका होता है प्लेन, मतलब प्लेन पे जिनका नाम आया था। अब इनकी लूट कर ली, बैग मेरा फुल है, कार 98, AKM 6X 8X। अल्लाह मेरी तौबा, मेरे मालिक मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तो मतलब अच्छी लूट थी, तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे थोड़ा आ गया तो ना यहाँ पे स्मोक नीड्स मौली भाई, मुझे लगा मेरी टीममेट ना मुझे नॉक करने के लिए कर रही थी। बट मैंने इनसे पूछा कि ये नेड आपने किया? उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने नेड नहीं किया। मैंने फिर पूछा, नहीं झूठ नहीं, मतलब सच्ची बताओ अगर नेड आपने किया? उन्होंने कहा नहीं जी मैंने नेड नहीं किया, मैं जस्ट स्मोक वगैरह किए थे। तो मैं समझ गया बंदे हैं। और फिर मैं इस साइड तो हम थे, तो यही चांस थे ऊपर दूसरी साइड पे होंगे। तो मैं ऊपर जाने लगा और साइड सिटी में देखने लगा, बंदा मुझे स्पॉट होता है, फ़ौरन से AK-66 से डाउन किया। यही था जिसका प्लेन आया था, और अब इसका एक और टीममेट रहने वाला है। ये दोनों काफ़ी किल फिल्म इनका नाम आ रहा था, काफ़ी किल्स निकाल रहे थे ये दोनों। तो मैं फ़ौरन से आया, जैसे ही वो बंदा इसको बचाने के लिए आता है, मैंने इसको डाउन किया। बाबा जी आए हाय लेटे था सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, हम तो पागल हैं, हमारे सर पे तो सींग है। फ़ौरन से डाउन किया, हम ऐसे करेंगे इनकी लूट बाबा जी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी लूट मिल गई थी हमें। और वैसे आपको पता ही है कि लूट का नो मजाक, वैसे लूट का नो मजाक वाला सीन अभी बोलना बनता तो नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं लूटने के लिए साथ में। लेकिन बस अब आपको याद दिलाने के लिए डायलॉग बोल दिया मैंने बाबा जी। थोड़ा सा आ गया था एनोनिमस के पब्लिक, मेहरान गड्डी में जा रहा था, तो पीछे से शॉट्स आते हैं। जब मुझे पता चलता है पीछे बंदे हैं, तो मैं फ़ौरन से अपनी गाड़ी मोड़ता हूँ, और सामने घर पे रोकने का फ़ैसला करता हूँ। यहाँ पे रोकते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे है बंदा। तो जैसे बंदा मुझे स्पॉट होता है, पब्लिक में उतर के अपने AK-6 के स्प्रेसेस को डाउन करता हूँ। ये शॉट्स देके घरों की तरफ भाग रहा था, इसको डाउन किया फ़ौरन से। इसको टीममेट मेरी भी फिनिश कर देंगी। और क्योंकि बाबा जी किल का नो मज़ा, कैसे छोड़ दो ओपन में, तो बाबा जी किल कभी भी चोरी हो जाता है, और किल चोरी होगा तो कैसी KD बढ़ाएंगे भाई अपनी। तो फिर इसके टीममेट्स को एक बार देखा, यहाँ कोई था नहीं, तो मैंने फैसला किया कि भाई निकलते हैं जोन में, क्योंकि जोन बन गया था अलग ही साइड का। ये बॉर्डर था, मेरे टीममेट को बोला भाई आप मार लो, तो मार लिया। अब जोन एकदम अलग ही साइड का बन गया था यहाँ पे, और हमें जोन लेना था। तो मैंने अपनी मेहरान गड्डी निकाली फ़ौरन से बाबा जी, और मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे बंदे स्पॉट होंगे, बल्कि मेरे टीममेट को स्पॉट होते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे बगीवे बंदे हैं, तो मैंने गाड़ी रोक दी थी साइड पे। अब मैं ऐसे देखते देखते जा रहा था, मुझे स्पॉट नहीं हुआ, बट मेरे टीममेट ने बताया, तो मैंने अचानक से देखा और अचानक से गाड़ी साइड पर रोकी और स्प्रे किया। लेकिन इसको मेरे टीममेट ने डाउन कर दिया। बट डेफिनेटली AK-6 से अच्छा स्प्रे AK-4X का ही होगा, वो सॉरी M4 का होगा। तो उन्होंने डाउन कर दिया वहाँ पे बंदे को, और फिर मैं रैंडम स्प्रे मार के आखिरी बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता
काफ़ी ठीक ठाक खेल रहे थे, चाइनीज़ बंदे थे, इन्होंने स्मोक किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बाबा जी स्मोक से ये हुआ कि हमें भी आगे जाने का मौका मिल गया। मैंने अपना किल कंफर्म कर लिया था, वो बंदा मुझे स्पॉट हो गया, लेकिन आगे स्मोक हो जाती फ़ौरन से, फिर साइड से राइट से आया और वो लेफ्ट पे इमेजिन करता कि मैं लेफ्ट से आऊँगा, उसको डाउन किया, इसको फ़ौरन से फिनिश करके इनकी करेंगे लूट बाबा जी, और उसके बाद निकलेंगे फ़ौरन से जोन में, और एंड में आपको बड़ा शुगल मेला देखने को मिलने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे इनकी लूट वगैरह की और फ़ौरन से मैं जोन में आ गया था। जोन स्टेलबर्ग के एकदम ऊपर वाली हिल पे बना था, एकदम ऊपर चला गया था, सबसे ज़्यादा मैप में जो हाइट है जोन बाबा जी वहाँ जा चुका था और ऊपर हो रही थी फाइट। जैसे ही यहाँ पे हमें मार्क आता है, गन मार्क आता है मैप में, मैं फ़ौरन से अपनी मेहरान गड्डी ले जाता हूँ उसी तरफ, और जैसे ही यहाँ पे रुकता हूँ तो मुझे बंदा स्पॉट भी हो जाएगा। आप मुझे बताना आपको स्पॉट हुआ था या नहीं हुआ था, कमेंट में बताना, येस या नो कमेंट करना पब्लिक, ठीक है। और जैसे मुझे बंदा स्पॉट होता है मैंने उसको फ़ौरन से डाउन की, और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा स्पॉट किया था, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताना आपको ये बंदा स्पॉट हुआ था या नहीं हुआ था जब मैं वहाँ से गाड़ी से उतर के आया। आप स्लो करके भी देख सकते हो, बैक करके भी देख सकते हो, फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताना। पब्लिक यहाँ पे स्मोक को रखा था तो मुझे आइडिया था कि मतलब इनकी फाइट हुई है, तो उसने नॉक फिनिश किया था, तो यहाँ पे और बंदे हो सकते थे। इतनी देर में मुझे एक दूर बंदा स्पॉट होता, मैंने फ़ौरन से कार्नेट निकाली, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया बाबा जी। अब मुझे अपना जाके किल जल्दी से कंफर्म करना है, लेकिन इस बॉडी में मैंने ओम देख ली थी। अब हमारी पहली मोहब्बत AW हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं बाबा जी, ओम को थोड़ी छोड़ेंगे, ओम नाराज़ हो जाएगी, हमारी पहली मोहब्बत नाराज़ हो गई तो फिर बताओ कितना मतलब गलत सीन हो जाएगा ना। तो AK ओम लेके मैं आगे की तरफ बढ़ी जा रहा हूँ। AK मैं इसलिए चला रहा था क्योंकि इसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है, और M4 समटाइम मुझे क्लोज रेंज में ना नहीं बचा पाती, जो कि AK बचा लेती है। मज़े की बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह 18 किल मेरे हो चुके थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छे किल्स चले जाते हैं, वरना नॉर्मल जो एवरेज किल्स होते हैं वो मतलब 13, 14, 15, 16, 17 यही होते हैं। अभी बंदे अलाइव से और 18 किल मेरे हो चुके थे, तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ थी कि मेरे 20 से ज़्यादा किल हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात थी पब्लिक। अब यहाँ पे मुझे मेरा किल कंफर्म हो जाता, तो मुझे आइडिया हो गया था कि इसके टीममेट कुछ यहाँ पे है नहीं, 2 ही बंदे बचे थे, 2 हम थे। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा शुगल मेला लगाया, वो मैं आपको बताऊँगा। आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, मैं अक्सर करता हूँ। मैं मोबाइल पे भी करता हूँ और आईपैड पे भी ये ट्रिक यूज़ करता हूँ, काफ़ी मज़े की ट्रिक है। मतलब IQ यूज़ करना है, कोई ट्रिक नहीं है। अब ये बंदे को ने स्पॉट किया, इसने ना भाई मेरी टीममेट को नॉक फिनिश कर दिया था फ़ौरन से। इनको पता नहीं था वो यहाँ सांप बना हुआ था, ये लगा रही थी, मैं लगा रहा था, इसने स्पॉट किया, नॉक फिनिश कर दिया पब्लिक। अब इसको तो मैंने नॉक किया हुआ, ये किल भी मुझे मिल जाएगा, तो 20 किल हो जाएंगे और आखिरी बंदा बच जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 21 किल हो गए थे। अब स्मोक करके ना देखो मैं हाइट पर आ गया, और स्मोक के ऊपर वाली साइड से मैं देख रहा था कि बंदे कहाँ हैं। मोबाइल पे भी मैं ऐसे स्पॉट करता हूँ बंदे, और आईपैड पे भी ऐसे स्पॉट करता हूँ, आप भी कर सकते हो। और इससे क्या, ये आप गाड़ी में भी कर सकते हो, मैं गाड़ी में भी आगे जाके करूँगा। तो ये काफ़ी मज़े की ट्रिक है, इससे एनिमीज़ को शक नहीं होता, और आप मज़े से स्पॉट करके उनको डाउन भी कर सकते हो। तो अब मैंने एक और स्मोक कर दिया, अब मैं थोड़ा और हाइट पे आ सकता था, यहाँ पे आके स्पॉट करने की कोशिश करता, लेकिन वो बंदा पास में होने के बावजूद कैंप कर रहा था, इसको रिवाइव देने भी नहीं आया। मैंने उसको मुक्कों से मारा ताकि इसके टीममेट को गुस्सा आए और वो मुझ पे फायर करे के और अपनी पोजीशन बता दे। तो मैंने उसको मुक्कों से मारा, और फिर वही हुआ जो मुझे लगता था कि होगा, उसके टीममेट को गुस्सा आया, उसने मुझे फायर किया और मुझे उसकी पोजीशन का पता चल गया भाई। लेकिन इसने क्या गंदा डैमेज दिया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। और फ़ौरन से मेडकिट लगाएंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग मेरी बात मानते हो, आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह बोलना शुरू कर दिया। आप पब्लिक देखो ऐसी चीज़ें ना, मतलब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये तो चलता ही रहता है, सब यूट्यूबर्स बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। बट अब जो मैंने आपको बोला ना, लाइक ये बात, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है गाइज, हम सबका फ़ायदा है, आप लोग का फ़ायदा है। ऐसी चीज़ें हमें गुनाहों से बचाती हैं। और मुझे एक बात बताओ, लाइक ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, मे भी अस्तगफिरुल्लाह हमारे मुंह से तब निकल जाए जब हमारा आखिरी वक्त हो, या क्योंकि ज़िंदगी मौत का किसी को नहीं पता होता। मतलब अब आपको पता है एक्सीडेंट होता है, बंदा गिरता है ना सीढ़ियों से, आजकल क्या आदत लोगों की आदतें क्या है, मतलब गिर जाएंगे, ओ फक, ओ बॉय, मतलब ऐसा, या गाली दे देंगे, OBC OMC, ये वाली गालियाँ दे देंगे जब मतलब गिरेंगे या फिर कुछ हो जाएगा। अब मुझे बताओ एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, और उसमें आपकी आदत है गाली देने की। खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसके मुंह से निकला OBC OMC, ठीक है, और अल्लाह ना करे मतलब एक एग्जांपल है जस्ट, और वो इंसान दुनिया में नहीं रहता, तो उसके मुंह से जो पहला लफ्ज़ निकला था ना, मरने से पहले जो लफ्ज़ निकला था वो क्या था, OMC OBC। तो ये कितनी गलत बात है। और फिर मतलब आपकी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज इतने गंदे थे, तो ये तो बहुत मतलब अल्लाह पाक बस हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो मैं इसलिए चाहता हूँ हमारी आदत वो हो जिससे हमें फ़ायदा हो, मतलब हम अस्तगफिरुल्लाह बोलें, आदत बन जाए माशाल्लाह, और मतलब सुभान अल्लाह, ये चीज़ें यूज़ करें। तो मैंने इसलिए आपको आदत डालने का बोला।
तो इससे हमारा बहुत फ़ायदा। पब्लिक प्लीज़ आप सब फॉलो किया करो। तो पब्लिक में आ गया था, उसने भाई गंदा स्प्रे दिया, मैं स्पॉट करने की कोशिश करता, देखा अपने गाड़ी में बैठ के भी उसको स्पॉट करने की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, कभी भी ड्राइव सीट पे मत बैठो, उससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी का साउंड आता है और बंदा समझ जाएगा आप गाड़ी में बैठ गए। कभी भी ऐसी ट्रिक यूज़ करो तो गेट इन करो, मतलब टीममेट का ड्राइव का ऑप्शन होता है ना, एक ड्राइव होता है, गेट इन होता है, गेट इन करो और कभी भी ड्राइव नहीं करो। गेट इन में गाड़ी का साउंड नहीं आएगा, बट ड्राइव सीट पे बैठोगे तो गाड़ी का स्टार्ट का साउंड आ जाएगा और बंदे समझ जाएंगे आप गाड़ी में बैठ गए हो। तो मैंने यहाँ पे नेट की है और मैं एकदम राइट पे आ गया था, इस बंदे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर मैं फ़ौरन से लेटा, वो अलग ही साइड पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा, मैंने इसको फ़ौरन से किया डाउन, बाउजर ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक अगर कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर देना, अच्छी लगी तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ 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 फॉलो कर देना, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। लाइव स्ट्रीम वाला चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं भी इंशाल्लाह आज मैं स्ट्रीम करूँ अगर जल्दी उठ गया तो लाइव स्ट्रीम पे भी मिलेंगे। तो बाकी ऐसी दुआओं में याद रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की।